बड़ा ही पछताएगा। ਅਸੀਂ ਤੇ हमेशा नकल मार के ते कुसन मार के इम्तिहान पास किया है। सैकड़ों फिल्मों में अपनी रौबदार शख्सियत और डायलॉग से देखने वालों और फिल्मों पर छाए रहने वाला पाकिस्तान का लेजेंड फिल्मी अदाकार जो अपने जीवन साथी के अचानक इस दुनिया से चले जाने पर खुद पर काबू ना रख सका और ज़ारो कतार रोता रहा। मुस्तफा कुरैशी पंजाबी फिल्मों की पहचान और पंजाबी फिल्मों का नंबर 1 विलन। मुस्तफा कुरैशी अपनी बीवी से इस कदर अटैच थे कि उसकी जुदाई में खुद पर काबू ना रख सके। अपने बेटे के गले लगकर बच्चों की तरह ज़ारो कितार रोते रहे। ये मंजर देखकर हर कोई हैरान और अफसुदा हो गया कि फिल्मों में अपनी जानदार किरदार से खुद को हमेशा हावी रखा, लेकिन असल जिंदगी में वो इस कदर मासूम और कमजोर इंसान का जीवन साथी ही उसका सबसे बड़ा सरमाया होता है, जिसके साथ सारी जिंदगी गुजरी। जब वो इंसान आपको छोड़ जाए तो जिंदगी बेमायनी सी लगने लगती है, जिंदगी से एतबार भी उठ जाता है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड फनकार मुस्तफा कुरैशी साहब की जाती जिंदगी, फनी सफर और अज़वाजी जिंदगी के मुतालिक डिस्कस करेंगे। गज दे फड़े ने पर बस दा कोई नहीं, बस प्याते नक नक डूब जाए। मुस्तफा कुरैशी हैदराबाद में 1938 को पैदा हुए। मदरसे से इब्तदाई तालीम हासिल की, कुरान पाक का तर्जमा तफसीर किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद से मैट्रिक किया और बाद गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद से ग्रेजुएशन की और सिंध यूनिवर्सिटी से MA किया। 60 की दहाई में शोबिज़ में कदम रखा और रेडियो से कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद सिंधी और उर्दू टीवी ड्रामों में काम किया। मुस्तफा कुरैशी साहब की पहली कमाई जो रेडियो पाकिस्तान से उन्हें मिली थी वो 10 रुपए का चेक था। रेडियो में सदाकारी करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फिल्मों में काम करने का शौक बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो पाक आर्मी में जाना चाहते थे। 1966 में फिल्म आग का दरिया बन रही थी तो उसकी शूटिंग देखने स्टूडियो चले गए। वहां रजा मीर कैमरामैन से मुलाकात हो गई। मुस्तफा कुरैशी की पर्सनैलिटी को देखते हुए उसने कुरैशी साहब को उसकी आने वाली फिल्म लाखों में एक में बतौर विलन ऑफर की, जिसे कुरैशी साहब ने कबूल किया और यूं पहली फिल्म लाखों में एक रिलीज हुई। इस फिल्म में बतौर विलन काम किया, चंद फिल्मों में काम किया। उसके बाद पंजाबी फिल्मों से ऑफर्स आने लगी। पहले तो इनकार किया क्योंकि पंजाबी जुबान नहीं आती थी, लेकिन फिर रजामंदी जाहिर कर दी। पहली पंजाबी फिल्म थी 4 खून दे प्यासे और पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इसके बाद कुरैशी साहब ने बाकायदा पंजाबी जुबान सीखी। सुल्तान राही के साथ जोड़ी मशहूर होने लगी। राही साहब बहुत लाउड बोलते थे, जबकि मुस्तफा कुरैशी धीमा बोलने की एक वजह यह थी कि कुरैशी साहब को पंजाबी जुबान नहीं आती थी, लेकिन जुबान की दुश्वारी उनके लिए लकी साबित हुई। यही मुस्तफा कुरैशी साहब की पहचान बन गई। फिल्म मौला जट ने मुस्तफा कुरैशी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। ये वो लड़का था जो मदरसे का तालिब इल्म था, जो बहुत ही मजहबी था, जिसने कुरान पाक का तर्जमा तफसीर कर रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आकर फिल्मों का बेहतरीन विलन साबित हुआ, जिसे दुनियावी लिहाज से तो कामयाब कहा जा सकता है। यानी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोगों की नजरों में, लेकिन हकीकत में ये एक नाकामी है, क्योंकि कुरान पाक का तर्जमा तफसीर करने वाला इंसान फिल्मों में आ जाए और इस दलदल में इस कदर धुंस जाए कि सारी जिंदगी ना निकल सके। मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही की जोड़ी 26 साल कायम रही। दोनों ने सैकड़ों फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्मी पर्दे पर जिस कदर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मगर पर्दा स्क्रीन के पीछे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और ये शायद यही वजह है कि सुल्तान राही साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद मुस्तफा कुरैशी ने भी फिल्मों को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया, क्योंकि कुरैशी साहब के लिए अपने यार सुल्तान राही के बगैर फिल्मों में काम करना नामुमकिन था। कदम कदम ते किला दूर होता नजर आवेगा, कोई गल नहीं, किला दूर हो गया ते फिर की होया। मुस्तफा कुरैशी साहब हमेशा से ही इंडियन फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश के मुखालिफ रहे। जैसे यूसुफ खान साहब इंडियन फिल्मों के सख्त तरीन मुखालिफ थे। कुरैशी साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड समेत पूरी दुनिया से दर्जनों अवार्ड्स मिले। तकरीबन 500 के करीब फिल्मों में काम किया। फिल्म मौला जट में नूरी नत का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के जियाले थे। जुल्फकार अली भुट्टो को अपना लीडर मानते और शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो को अपनी बहन समझते।
लेकिन जब बेनजीर भुट्टो इस दुनिया से चली गईं और पार्टी की कमान जरदारी साहब के हाथ में आ गई तो कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी से दूर हो गए और तहरीक इंसाफ में आ गए। इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम किया और तहरीक इंसाफ का अलम बुलंद किया। 1971 में रेडियो आर्टिस्ट रुबीना कुरैशी जो सिंधी गुलकारा थी उसे पसंद किया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों लाहौर शिफ्ट हो गए और हमेशा के लिए लाहौर के होकर रह गए। दोनों के माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा आमर कुरैशी जो इंडस्ट्री से वाबस्ता है। दोनों का ये साथ 51 साल कायम रहा। बहुत ही बेहतरीन और मिसाली अज़वाजी जिंदगी गुजारी। दोनों एक दूसरे से बेहद अटैच थे। मुस्तफा कुरैशी अपनी फैमिली की कामयाबी का सारा क्रेडिट अपनी बीवी रुबीना कुरैशी को देते हैं। रुबीना कुरैशी और मुस्तफा कुरैशी 51 साल एक साथ रहे, लेकिन ये साथ 13 जुलाई 2022 को रुबीना कुरैशी के आखिरी सांस के साथ खत्म हो गया। इस साथ ने मुस्तफा कुरैशी को बहुत गमगीन कर दिया। वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। अपनी बीवी को अपने हाथों में लहद में उतारते वक्त खुद के जज्बात पर काबू ना रख सके। फिल्मों में मजबूत, जानदार और वहशतनाक विलन दिखाई देने वाला अपने जीवन साथी के इस दुनिया से चले जाने के बाद ज़ारो कितार रोता रहा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुरैशी साहब अपनी बीवी से किस हद तक प्यार करते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक रुबीना कुरैशी साहिबा को करवट करवट जन्नत अता करे और उनके तमाम गुनाह माफ फरमाए और मुस्तफा कुरैशी साहब को सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। दोस्तों, ये थी माजी के लेजेंड फनकार मुस्तफा कुरैशी साहब की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो के मुतालिक भी अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।